गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम लोग एपी के कुछ क्वेश्चंस और मिक्स जो सीरीज होगी, एपी नहीं सॉरी एचपी, ओके, एचपी जो भी लास्ट हमारी प्रोग्रेशन थी, एचपी के क्वेश्चंस, हरात्मक श्रेणी और कुछ जिसको बोलते हैं विविध श्रेणियाँ। ओके, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को हम लोग पढ़ेंगे। और एक चीज़ इतना याद रखना, जो भी ये विशेष प्रकार की जो ये मिक्स जिसको बोलते हैं विशेष स्पेशल सीरीज, ओके, विशेष प्रकार की जो श्रेणियाँ होंगी, इनको हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन देखेंगे और वहाँ पे उनको क्या करेंगे, हम लोग तुरंत ही वहीं से जो भी एलिमिनेट करना होगा, एन की वैल्यू जो भी रखनी होगी उसको रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो भी 2-3 क्वेश्चन है उनको पहले हम लोग कर लेते हैं एचपी के। और एक आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखा जरूर करें, है ना। तो इससे देखने से क्या होता है कि मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेट होता हूँ बनाने के लिए। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जितने भी लोग हैं 15, 20, 25 लोग जो हैं इंटरेस्टेड होकर के पढ़ें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि दो संख्याएं हैं ए और बी, ठीक। ए और बी के मध्य A1 और A2 दो क्या हैं, ये समांतर माध्य हैं। ओके, ये दो समांतर माध्य हैं। और G1 और G2 ये गुणोत्तर माध्य है। संख्या वही है दो, ठीक है। और उसके अलावा H1 व H2 दो ये हरात्मक माध्य। सब कुछ दिया हुआ है, दो संख्याएं हैं। इन्हीं दो संख्याओं के बीच में A1 A2 समांतर माध्य हैं, G1 G2 गुणोत्तर माध्य हैं, H1 H2 हरात्मक माध्य हैं। तो ये बताना है कि जो A1 प्लस A2 अपान H1 प्लस H2, ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है A1 A2 अपान H1 H2। दूसरा ऑप्शन है G1 G2 अपान H1 H2। तीसरा ऑप्शन है H1 H2 अपान G1 G2। एंड लास्ट ऑप्शन है A1 A2 अपान G1 G2। ओके, इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर इस तरीके से कंडीशन दी हुई है कि कोई भी दो संख्याएं हैं, उनके बीच में समांतर माध्य, हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य दिए हुए हैं, तो A1 प्लस A2 पहला और आखिरी, यानी कि पहला मतलब है समांतर माध्य, आखिरी मतलब हरात्मक माध्य, दोनों का जो सम का जो अनुपात होगा वो वैल्यू होगी क्या। तो जैसा जैसा दिया है उस तरीके से हम लोग करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि समांतर माध्य, ठीक है। अगर कोई भी दो संख्याएं हैं, एक A है, उसके बीच में A1 और A2 और B फिर क्या है, B है, ठीक। अगर ये A1 A2 समांतर माध्य में है तो ये पूरी श्रृंखला जो होगी वो किस में होगी, वो AP में होगी। इतनी चीज़ जो है आप लोग याद रखिएगा। और ये भी बताया हुआ था जैसे कि अगर समांतर श्रेणी में है, ठीक, तो इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा, जो D होगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि A1 माइनस स्मॉल a इज इक्वल टू क्या होगा, B माइनस A2, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से पक्षांतर कर लो, इसको हम लोग रीअरेंज कर लेंगे। तो A1 प्लस A2 की जो वैल्यू होगी यहाँ से कितनी आ जाएगी, A प्लस B। बात समझ में आई, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये तो समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक। अब इसके बाद क्या कह रहा है, तो ये तो पहला केस है। दूसरे में क्या कह रहा है, इन्हीं A और B के बीच में दो G1 और G2, ठीक, ये क्या है, ये गुणोत्तर माध्य हैं। और यहाँ से अगर गुणोत्तर माध्य हैं तो ये पूरी जो सीरीज होगी वो किस में हो जाएगी, वो जीपी में हो जाएगी, ठीक।
तो इनके बीच का जो रेशियो होगा, कॉमन रेशियो, वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, G1/A इज इक्वल टू B/G2। ठीक, ये तो यहाँ से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, G1 G2 इज इक्वल टू AB, यानी कि G1 और G2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, AB के। एक इक्वेशन ये हो गई, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिएगा। ठीक, इसी तरीके से ये कौन सा, ये दूसरा पॉइंट था। अब इसी तरीके से अगर तीसरे पॉइंट की ओर अगर हम लोग इधर देख लें, ठीक है, तीसरा पॉइंट यानी कि थर्ड, उसमें क्या है, संख्या वही है A और B, उनके बीच में क्या है, H1 और H2। ठीक है, और B ये किस में है, ये है किस में, HP में है ना। ये अगर HP में है, तो अगर HP में है तो यहाँ से 1/A एंड 1/H1, 1/H2, 1/B, ये किस में हो जाएंगे, AP में। यानी HP को हम कभी सॉल्व नहीं करते हैं, इतनी बात याद रखना। HP को हम लोग कभी सॉल्व नहीं करते हैं, हम लोग AP को ही सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी किस में हो जाएंगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएंगी। जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएंगी तो इनका कॉमन डिफरेंस यानी कि 1/H1 माइनस 1/A इज इक्वल टू 1/B माइनस 1/H2। ओके, ये हो जाएगा, बात समझ में आई। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लें तो ये वाला इधर आ जाएगा, तो 1/H1 प्लस 1/H2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/A एंड प्लस 1/B। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, H1 प्लस H2/H1 H2, यहाँ से क्या हो जाएगा, A प्लस B/AB। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि A प्लस B की जगह पे क्या लिखा है, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से A1 प्लस A2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2। AB की जगह पे क्या लिखा हुआ है, G1 G2, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कितना, अपान में G1 G2। ओके, अब ये है यहाँ पे H1 प्लस H2 ये इसके नीचे आ जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हमें निकालना क्या था, अब क्वेश्चन में देखिएगा, हमें निकालना था A1 प्लस A2। ठीक है, तो ये अपनी जगह पे रहेगा, ये इसकी जगह पे ये ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, G1 G2/H1 H2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 अपान H1 प्लस H2। ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो आंसर क्या आएगा, G1 G2 अपान H1 H2, यानी कि जो B वाला ऑप्शन था वो क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल वे में मैंने समझाया है, आई होप आप लोग समझ में जरूर आया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आज के क्वेश्चन हैं बड़े इंटरेस्टिंग, वीडियो हो सकता थोड़ा सा लंबा हो जाए, 1 घंटे के अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि A और B के बीच में n समांतर माध्य हैं। ठीक है, n हरात्मक माध्य, सॉरी, A और B के बीच में n हरात्मक माध्य है। ठीक, कितने हरात्मक माध्य, n, और हरात्मक माध्य कैसे होंगे, H1 H2 H3 इस तरीके से होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, H1 प्लस A अपान H1 माइनस A प्लस HN प्लस B HN माइनस B। ओके, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से कहने मतलब अगर ये दो संख्याएं दी हुई हैं तो ये क्या हो जाएंगी, A और उसके बीच में H1 H2 H3 H4 एंड सो ऑन HN और B। ठीक है, अगर ये किस में है, अगर है तो ये क्या है, ये HP में होंगी, और HP को हम सॉल्व नहीं करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे इसी के सापेक्ष में 1/A 1/H1 1/H2 एंड सो ऑन 1/HN
एंड 1/b। ये किस में हो जाएंगे? ये AP में हो जाएंगे। ठीक, ये किस में हो जाएंगे? AP में। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, अगर ये AP में है तो यहाँ से हम लोग D निकालेंगे। D क्या होता है? B माइनस A। अब B माइनस A का मतलब क्या है? यहाँ पे होता क्या है? ऐसे तो B माइनस A अपॉन n+1 होता है। ठीक, लेकिन अब यहाँ से क्या होगा कि B की जगह पे क्या है? B की जगह पे लिखा है 1/b माइनस 1/a अपॉन n+1, तो उतना ही रहेगा। अब यहाँ से a माइनस b अपॉन ये ab हो जाएगा और ये n+1। ओके, ये आ जाएगा यहाँ से इतना। अब यहाँ से क्या करेंगे? हमको ये निकालना है, तो यहाँ से h1 और h1 निकाल लें और hn निकाल लें। तो यहाँ से कहने मतलब ये है कि जैसे हम लोग वहाँ से निकालते थे, यानी पहला पद यानी पहला समांतर मत तो क्या हो जाता है? a+d, है ना। तो यहाँ से 1/h1 कितना आ जाएगा? 1/h1 कितना आ जाएगा? 1/a, यानी जो प्रथम पद है यहाँ पे कितना है? ये है, एंड प्लस d का मतलब क्या है? ये जो निकल करके आया है, तो d की जगह पे यानी इसको हम लोग कितना ले सकते हैं? 1/a प्लस a माइनस b अपॉन ab एंड n+1। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से आफ्टर कैलकुलेशन ध्यान से देखना कि इसकी जो वैल्यू होगी, यहाँ पे AB है, यहाँ पे A है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यानी B यानी ऊपर क्या करेंगे? B n+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड ये तो इधर लिखा ही है a माइनस b अपॉन AB n+1। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ से कुछ अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसको अगर इक्वल में लिखें तो कितना लिख सकते हैं? b प्लस bn n प्लस a माइनस b अपॉन AB n+1। ये b से b कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा कितना यहाँ से? अब जरा इस बात को ध्यान में रखना कि ये जो आएगा bn+a अपान में abn+1। ठीक, अब ये किसकी वैल्यू है? 1/h1 की। तो यहाँ से h1 कितना आ जाएगा? abn+1 अपान bn+a। ठीक, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा h1। इसी तरीके से हम लोग hn निकाल लेंगे। तो hn को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि hn की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आएगी कितनी, थोड़ा सा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से यानी कि जो hn होगा, hn कितना आ जाएगा? ab n+1 अपान b+an। ठीक है, वहाँ पे bn नहीं आएगा, b+an आ जाएगा ये। अब इन्हीं की सब वैल्यू जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक, इन्हीं की वैल्यू को क्या करेंगे? हम लोग यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसको मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन और कराने हैं। आंसर जो आएगा वो कितना जाएगा? 2n आएगा। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो मिक्स सीरीज देखेंगे, मिक्स सीरीज में तो वहाँ पे कुछ हमें एक्सपेंशन याद रखने पड़ेंगे। तो उन एक्सपेंशन को मैं लिख दे रहा हूँ। तो एक तो ये एक्सपेंशन है कि अगर हम लोग 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन इस तरीके से nth टर्म तक जोड़ते हैं तो उनका जो सम होता है वो कितना होता है? n+1/2। ओके, इस चीज़ को हम लोग और भी लिखते हैं, ये लिख देते हैं समेशन n। समेशन n का मतलब कितना है? n+1/2। ठीक, यहाँ पे n वेरी करता है 1 to n। ओके, रखते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ। फिर इसके बाद है एक 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर, यानी n स्क्वायर तक की संख्याओं के वर्ग का योगफल कितना आ जाएगा? n+1 2n+1/6। एक ये होता है। ठीक है, एक होता है इसी का ही एक क्या होता है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर हो गया, वैसे यहाँ पे क्या है? क्यूब होगा। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब एंड सो ऑन 4 क्यूब, कहाँ तक? n क्यूब तक। इसका सम जो होता है कितना होता है? n+1/2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं।
अब क्या करेंगे हम लोग, ये तो इस तरीके सीरीज का यूज कर सकते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा सीरीज होंगी तो उनको भी हम लोग देख लेंगे। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हम लोग लेकर के आए हैं वो क्या है, 1/1.2 नहीं, 1.2 नहीं है, 1/2 है, एंड प्लस 1/2 × 3, 1/3 × 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक, n तक ऐसे ही चलते रहेंगे। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इन सबको जितने मिक्स स्पेशल सीरीज होंगी उनको हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन है 1/n+1, b n/n+1, c n+1, d n+1/n। ठीक है, इस तरीके से दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों में से जो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, n = 1 पुटअप किया, तो यहाँ पे पहला पद मिल जाना चाहिए, यानी ये सब क्या है, n पदों का योगफल है, योगफल निकालना है। तो अब यहाँ पे अगर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना अगर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/, यहाँ से भी 1/2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/, यानी यहाँ से 2 आ जाएगा। अब जरा बात को ध्यान सुनना। अब जैसे कि 1/2, 1/2 जो है 2 से मिल रहा है, एक पहले वाले में भी मिल रहा है 1/2, यहाँ से भी मिल रहा है 1/2, तो कहने मतलब पहला पद यहाँ से 1/2 आ गया। 1 × 2 मतलब कितना, 1/2। अब अगर n = 2 पुटअप कर देंगे तो इनमें से कौन सा जो है हमको जो है सेलेक्ट करना होगा। तो n = 2 अगर रखते हैं तो यहाँ पे जब n = 2 रखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से रखेंगे तो 2 कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ठीक, 2/3। तो अब यानी कहने मतलब यहाँ तक जो योग है वो कितना आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 है लिखा है, एंड प्लस 1/, यहाँ पे कितना लिखा है, 1/6 लिखा है। ठीक, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे यानी 3 हो जाएगा, यानी कितना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 + 1, कहने मतलब कितना आ जाएगा, 4/6। काट दो तो कितना आ जाएगा, 2/3। तो कहने मतलब है 2/3 किससे आ रहा था, इससे आ रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इस तरीके से जल्दी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और अगर चाहें तो जो हमारा स्टैंडर्ड जो पहले से चला आ रहा है फार्मूला, उससे भी हम लोग कर सकते हैं। तो उससे करने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1/2 इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/(1 - 2)। ओके, एक तो ये लिख दिया, एंड इसको कितना लिख सकते हैं, 1/2 - 1/3। ठीक है, इसको कितना लिख सकते हैं, 1/3 - 1/4। इस तरीके से तोड़ सकते हैं। अब तोड़ने मतलब यहाँ पे 2 सीरीज बनेंगी, और लास्ट में कितना जाएगा, ये वाला इससे आगे वाला एक ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/n - 1/n+1। ठीक है, कहने मतलब जो लास्ट में जो पद आएगा n पदों तक, तो वो कितना आएगा, ये n × n+1 आएगा। एक ज़्यादा, पहला वाला कम, दूसरा वाला ज़्यादा हो जाएगा। अब इनको हमने क्या किया, अगर इनके ब्रैकेट्स खोल दें तो ये इस तरीके से कटते हुए चले जाएंगे, है ना। ठीक है, और कौन कट रहा है, यानी जैसे पहला वाला है इसके दूसरे वाले से कट रहा है, तो ये वाला पद कट जाएगा। ठीक, क्या होगा, ये वाला पद इस तरीके से कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यानी कि इसमें कम वाला और लास्ट में, यानी जितने भी कम है वो क्या है, ये इससे कम है। अब यहाँ से बचेगा कितना, तो बचने का मतलब ये है कि ये बचा और ये बचा है, 1 - 1/n+1। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने मतलब ये है, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा कितना, n+1 - 1 अपान कितना हो जाएगा, n+1, ये से कट जाएगा, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही है। ठीक, वो भी क्या है, ऐसे ही है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1/14 ये इस तरीके से। अब यहां पर भी इसको भी तोड़ेंगे,
तो इसको कैसे तोड़ेंगे? इसको हम लोग तोड़ेंगे, यहां पे ये ध्यान देंगे, ये जो वैसे है तो इनटू में, लेकिन यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा? डिफरेंस आ रहा 3। ठीक, कितना डिफरेंस आ रहा? 3। बात समझ में आई? तो जब डिफरेंस आ रहा तो कितना है? बटे में है तो 1/3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1/1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/7 एंड प्लस का 1/7 माइनस 1/10 एंड सो ऑन, ऐसे ही आता रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे एक लास्ट का टर्म था कि कहाँ तक गया था, तो ये लास्ट में ऐसे गया था 52 और ये 55। ठीक, तो यानी कि जो लास्ट में आएगा 1/52 माइनस का 1/55, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एक कट जाएगा। ये सब कटते चले जा रहे हैं, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा? कहने का मतलब ये है कि 1/3 तो है ही, 1 माइनस 1/55। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 55 माइनस 1 और तो नीचे हो जाएगा 55 और इंटू में 1/3, तो ये कितना हो जाएगा? 54/3 इंटू 55, तो ये कितना हो जाएगा? 18×3 = 54, कितना हो जाएगा? 18/55, ये आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये है 3 + 15 + 35 + 63 एंड सो ऑन n तक। ठीक है, अब यहाँ पे इनका योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग। तो योग क्या होगा? ऑप्शन दिए हुए हैं n/3 4 n² + 6n + 1। ठीक है, बी n/3 4 n² + 6n -1। ठीक है, सी में क्या करेंगे हम लोग? n/3 4n² + -6n -1। ठीक, एंड लास्ट डी नन ऑफ दीज। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग? योग ज्ञात करना है। अगर हम लोग n = 1 रख दें तो ये मिलना चाहिए, अगर n = 2 रख दें तो 18 मिलना चाहिए, 3 रख दें यहाँ तक मिलना चाहिए। तो वेरीफाई कर लेते हैं n बराबर अगर हम लोग 1 रखेंगे तो यहाँ पे a वाला ऑप्शन कितना आएगा? a वाला ऑप्शन, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 1/3, 1/3 अंदर कितना है? 4 6 1, 6 4 10 11, यानी 11/3 आएगा। तो 11/3 तो आ नहीं रहा, तो ये वाला गलत हो गया। बी वाले में देखते हैं, तो बी वाले में क्या देखेंगे? तो ये हो जाएगा कितना? 1/3 और अंदर 6 4 10 और 10 में 1 घटाएंगे तो 9। ठीक, 9, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 3 तरह का 9, यानी इसकी पॉसिबिलिटी है। सी वाले को देख लें, सी वाले को देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/3 अंदर कितना हो जाएगा? ये हो जाएंगे कितने? 6 1 7 और 7 में 4 घटाएंगे तो -3, यानी कि ये कितना होगा? 7 7 में 4 घटाएंगे -3, यानी -1 आ जाएगा। तो ये तो होगा नहीं, तो यानी बी की पॉसिबिलिटी ही है, बी ही सही हो जाएगा। 2 के लिए भी अगर रख करके इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है 1 + 5 एंड +12 एंड सो ऑन, यानी 1 + 5 12 22 35 n पदों तक का योगफल निकालना है। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे? पहला ऑप्शन जो दिया है वो कितना दिया है? n/n+1/2। ठीक है, एंड बी दिया हुआ है, बी दिया है n+1 का इतने का होल स्क्वायर है, पूरे का नहीं है, /2। सी ऑप्शन में क्या कह रहा है? n² n+1 का होल स्क्वायर /2। डी क्या कह रहा है? n² n+1/2। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे हम लोग? पहला ऑप्शन निकालेंगे। पहले ऑप्शन में n = 1 रख देंगे, है ना। तो n = 1 के लिए क्या होगा? 1 और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा। ठीक, बी वाले को चेक करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2, ठीक है 2,
और ये 2 1 कम 2, यहाँ से 2 आ गया। ठीक, तो 2 वाले में तो ये तो गलत ही है, ये तो आएगा ही नहीं, तो ये तो हो गया गलत। इसको देखेंगे तो यहाँ से 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 ये कट, यानी 2 दूनी 4 2, यहाँ ये भी सी भी नहीं होगा, है ना। डी वाले को देखते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी 1, और ये 2 से 2 कटा, यानी कि डी वाले में भी 1 आया, यानी कि ए और डी में कंपटीशन है, ए और डी में कुछ हो सकता है। अब 2 रख दें, n बराबर 2, तो हमको कौन सा, इसको देखना, इसको चेक करना। अगर हमने n बराबर 2 रखा ऑप्शन नंबर ए में, तो कितना हुआ, 2 1 3, सबसे पहले 2 से 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो बचेगा कितना, 2 1 3। ठीक है, तो ये इसमें आ रहा 3। और डी वाले में क्या कह रहा है कि यहाँ से अगर हम लोग रखेंगे 2 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा कितना, 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 6, यानी डी में आ गया 6, और 2 का जोड़ कितना रहा 6, यानी ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया, जबकि यहाँ 5 1 6 है, तो यानी ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो जोड़ आएगा डी वाला सही हो जाएगा। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, 1 + 2x + 3x स्क्वायर एंड 4x³ एंड इस तरीके से कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। ये जो सीरीज है, ये जो हमारी सीरीज है वो कैसी बन रही है, वो 2 सीरीजों का क्या है, जैसे एक लिख दिया जाए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरीके से। ठीक, और उसमें क्या है, 1 है, x है, x² है, x³ है, x4 है। इन दोनों सीरीजों का क्या है, जैसे ऊपर वाली सीरीज हमारी किस में है, ऊपर वाली एपी में है। ठीक, ये क्या है, जीपी में है। ठीक, तो इन दोनों का क्या है, गुणा है। जैसे इसको है यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि x⁴ लिख दें। ठीक, x⁴ का मतलब कितना हो गया, 1 ही हो गया। तो ये वाली सीरीज जीपी है। जीपी मतलब है यहाँ पे जो है, ये जो नीचे वाली है, इसमें जो r की वैल्यू है कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी। यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बात समझ में आई। अब ये जो सीरीज बन करके मिलकर के बनी हुई है, ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। इसको बोल सकते हैं हम लोग एजीपी। ठीक, क्या बोल सकते हैं, एजीपी या जीएपी, यानी समांतर गुणोत्तर जो है प्रोग्रेशन है, समांतर गुणोत्तर श्रेणी। ठीक, तो इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया गया। यहाँ पे 1 1 1 हो गया, ये 2x हो गया, ये 3x² हो गया, 4x³ हो गया, 5x4 होगा, वहीं ये आगे ऊपर लिखा हुआ है। ठीक, इस तरीके से जो है इनके संयोजन से ये वाली जो है सीरीज मिलकर के बनी हुई है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग s कितना लिख सकते हैं, 1 + 2x एंड + 3x² एंड 4x³ एंड सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक, अब यहाँ पे इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे यानी कि इसी में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे x से, और एक पद छोड़ करके लिखना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे कितना है, यहाँ से, चाहे जहाँ से लिखें, यानी कि आगे पीछे कहीं से भी लिखें, जोड़ें घटाएं, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस पद को छोड़ देंगे। ठीक, इस पद को छोड़ देंगे। हमारा लिखने का एक रीअरेंजमेंट का एक क्या है, तरीका है ना। हम इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे x लिखा, इसी में गुणा कर रहे हैं, यानी इससे किया तो ये x हो गया, इसमें किया तो कितना हो गया, ये 2x² हो गया, इसमें किया तो 3x³ हो गया, यानी कि इसी में पूरी में कर रहे हैं, एंड सो ऑन, इस तरीके से। अब घटा देंगे तो यहाँ पे घटाएंगे, यहाँ पे घटाएंगे, यहाँ पे घटाएंगे, तो ये तो उतना ही उतर आएगा। यहाँ पे घटाएंगे तो +x बचेगा, यहाँ पे करेंगे तो x² x³ एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक, है ना। यहाँ पे करेंगे तो s कॉमन कर लेंगे तो 1 - x बचेगा। ठीक, अब ये वाली सीरीज अगर आप लोग जानते होंगे तो इसको पहचान रहे होंगे कि ये जो श्रृंखला बनी हुई है किसकी वैल्यू है, ये यानी कि ये जैसे बोलते हैं ना कि s इन्फिनिटी की वैल्यू है, क्या है, s इन्फिनिटी की वैल्यू है a/1 - r। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, a1 है, 1 - r कितना है, x है। तो यहाँ से s निकालेंगे तो कितना आ जाएगा,
ये हो जाएगा 1/x का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा निकल करके। ओके, बात समझ में आई होगी, यही आंसर है इसका। एक और देख लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ और स्पेशल क्वेश्चन कर लेते हैं। बिल्कुल जैसे ये सीरीज है वैसे ही यहाँ पर ये सीरीज है। क्या है? 2 + 5 x है, सॉरी x + 8 x स्क्वायर प्लस, सॉरी 8 है यहाँ पे, है ना, 11x³ एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखें तो ये 1 है, 5 है, 8 है, और यहाँ पे क्या है 11। ये किस में है? AP में है ना। और 1 है, x है, x² है, x³ है, ये किस में है? ये GP में है ना। तो इस तरीके जब सीरीज होंगी तो हम क्या करेंगे, जैसा हम लोग पहले किए थे वैसे करेंगे, यानी इसको पूरा पूरा हम लोग x यस मान लेंगे, इसी में x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये होगा 5x², ये हो जाएगा 8x³ एंड सो ऑन। ये कितना हो जाएगा, कॉमन कर लेंगे तो 1 - x हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, ये कितना होगा 3x, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3x³ हो जाएगा एंड सो ऑन। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 3 जोड़ेंगे और 3 घटा देंगे। ठीक, बात समझ में आ रही ना। या यहाँ से ही हम इतना कर लें, यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे क्या किया हमने 3x कॉमन कर लें, तो कितना हो जाएगा 1 + x + x², ये GP में बन जाएगी, है ना। ठीक, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3x, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये पता ही है 1/1 - x आ जाएगी। इधर जो बचा था यहाँ पे कितना हो जाएगा, यस 1 - x हो जाएगा, है ना। ठीक, अब यहाँ से अगर हम लोग यस निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 2/1 - x एंड प्लस, इसको चाहे तो हम सॉल्व कर लें, ये तो इनटू में ही लिखा है ना, ये इनटू में ही लिखा है, तो कितना हो जाएगा 3x/1 - x का होल स्क्वायर। ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद कुछ स्पेशल एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा। स्पेशल एग्जाम्पल्स जिनको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/2 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, 1/6 फैक्टोरियल, ये सब फैक्टोरियल है। ये इनका योग कितना होगा, 1/2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। तो इसको लिखने से पहले मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं, जो एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है e⁻x, इसका जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है 1 + x + x² फैक्टोरियल, ओके, एंड x³ 3 यानी जितनी ऊपर पावर x की उतना ही नीचे फैक्टोरियल। ठीक है, सिमिलरली e⁻x की वैल्यू कितनी होती है, -x की वैल्यू, वो अल्टरनेट सीरीज होती है 1 - x एंड प्लस x² फैक्टोरियल माइनस x³ 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद क्या मिलेगा हमें e⁻x, ये सब चीज़ें हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये जितने भी अल्टरनेटिव साइन होंगे वो क्या होंगे, वो कैंसिल, जैसे यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा कितना, यहाँ से जो भी बचेगा 2 के पेयर बचेंगे, तो 2 हम कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा अंदर कितना 1 + x² 2 फैक्टोरियल प्लस x4 फैक्टोरियल, यानी कि जितने भी हैं इवन टर्म बचेंगे इस तरीके से प्लस में सभी। ओके, अब यहाँ से इसके नीचे 2 ले आएंगे तो यहाँ से 2 हट जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। ठीक, इसके नीचे आ जाएगा। अब इसके यहाँ से इधर से क्या करेंगे, हम लोग ब्रैकेट ओपन कर देंगे। अब यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू 1 रख दें, क्या रख दें, x = 1। ठीक, तो जब x = 1 रखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से e⁻1 एंड प्लस e⁻−1/2, ये कितना हो जाएगा 1 + 1/2 फैक्टोरियल
1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यही रिक्वायर्ड। बहुत बस मुश्किल से 1 मिनट का काम है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक, बस हमको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कैसे कैसे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ओके, आई होप ये बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी। अब बस कुछ करना नहीं है, इसको थोड़ा सा अगर हम लोग चाहें तो इसको तोड़ सकते हैं। इसको अगर हम लोग तोड़ने मतलब ये है, यही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट यही है। बस इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/e हो जाएगा, और अपान में 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग रखें तो ये कितना हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाला ये था कि जो हमारा आंसर था उसमें 1 नहीं था, है ना। 1 प्लस कितना था 1/2 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल ये था। तो इस 1 को क्या करेंगे, उधर पक्षांतर कर देंगे। जब उधर पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, e प्लस e⁻⁻², ये माइनस आ जाएगा इधर। ये अब इधर जो है रिक्वायर्ड रिजल्ट रहेगा अपान में इतना। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, e प्लस e⁻⁻, ये कितना हो जाएगा -2। ओके, और अपान में कितना हो जाएगा, ये अपान में 2। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लो, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, e प्लस 1/e एंड -2/2। इसको थोड़ा सा मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, e² हो जाएगा एंड +1 एंड माइनस का कितना 2e। ओके, और अपान में 2, और अपान में 2e आएगा, है ना। ठीक है, अब ये किसका, ये जो वैल्यू दी हुई है ये किसकी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है e-1 की होल स्क्वायर अपान में 2, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो कह रहा है इफ mod of x is less than 1 and x² upon 2 and plus 2x³ upon 3 and plus 3x4 upon 4, इसकी वैल्यू यानी इस तरीके से बढ़ती हुई जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी होगी, कह रहा है कि इसकी जो मॉडुलस की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी, यानी कि दैट मीन्स ये 0 या निगेटिव जितनी भी वैल्यू, यानी फ्रैक्शन जितनी भी वैल्यू होंगी भिन्न, वो 1 से छोटी, 1/2, 1/3, 1/8 इस तरीके से वैल्यू हो सकती है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि ये जो है x और यानी गुणोत्तर और समांतर माध्य के उसमें मिक्स में है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग और भी कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 1/2 को 1 - 1/2 ये हो गया x²। ओके, अपान में 1 - 1/3 ये हो गया x³ एंड ये हो गया कितना 1 - 1/4 ये कितना हो गया x4 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने इसको तोड़ दिया। अब इसको तोड़ने के बाद जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, एक जो हमारी सीरीज बनेगी कैसी बनेगी, x² x³ x4 x5 इस तरीके से बनेगी। ठीक है, एक तो ये हो जाएगी, और जो दूसरी हमारी बनेगी क्या बनेगी, वो माइनस, जो जितनी भी वैल्यू होंगी वो क्या है, वो सब माइनस में बनेगी। तो ये हो जाएगा कितना, प्लस माइनस का 1/2 माइनस का 1/3। अब इसमें भी x² से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो क्योंकि x² से मल्टीप्लाई दोनों में हो रहा, तो कितना हो जाएगा x² माइनस का 1/3 x³ माइनस का 1/4 x4। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे क्या करो आप लोग, x² कॉमन कर लो, तो कितना बचेगा 1 + x एंड प्लस कितना हो जाएगा x² एंड सो ऑन। ये इस तरीके से जीपी तैयार हो जाएगी। और ये जो वैल्यू है यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है x², तो क्योंकि अलग है ना पूरा, इनटू में तो है ना, डिवाइड है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसमें प्लस है और इसमें हम लोग क्या करेंगे -x,
मेरी बात को समझना, 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस का 1/3 एक्स क्यूब ऐसे बनेगा। और लास्ट में क्या करो, इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, बंद कर दो, यहाँ पे एक्स लिख दो, क्योंकि अब ये और ये दोनों कट जाएंगे, हमने एक्स को जोड़ दिया घटा दिया। लेकिन अब ये इतनी यहां से जो सीरीज है ये क्या है, log 1 माइनस एक्स है। क्या है, log 1 माइनस एक्स है। और ये प्लस एक्स, ये जो है क्या है, अब ये क्या है, अभी तक इसके हम निकालते आ रहे थे जो है एस इन्फिनिटी, तो यहां से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1/1 माइनस एक्स। ओके, इतना भी हम लोग करते आ रहे थे। बस इसी को हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, यहां से ये जो एक्स है इसके साथ में आ जाएगा, ठीक, ये जो x है इसके साथ में आ जाएगा। तो इसको हम लोग आफ्टर ऑल कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बचेगा x अपान, इसमें हम लोग कॉमन कर लेंगे x को, तो x 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और एक 1 माइनस 1 एंड प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, x अपान 1 माइनस एक्स, ठीक, एंड प्लस ये log ऑफ 1 माइनस एक्स। यही क्या है, रिक्वायर्ड रिजल्ट है हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और दूसरी सीरीज भी इनटू में ही है, वो अल्टरनेटिव साइन में है, 1/2 फैक्टोरियल एंड प्लस 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/4 फैक्टोरियल, इस तरीके। यानी कि एक जो है टोटली पॉजिटिव है, दूसरी वाली अल्टरनेटिव है, इन दोनों का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने क्या देखा हुआ है, जैसे x की वैल्यू कितनी होती है, e⁻x की 1 प्लस एक्स एंड प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सिमिलर लाइक दिस, यहाँ पे अगर हम लोग अगर 1 x रखेंगे, x की जगह पे 1, तो e⁻1 यानी e की वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस इतनी होगी। अगर यहाँ पे रख देते हैं तो ऐसे बनेगी 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल एंड प्लस 1/3 फैक्टोरियल। इसी तरीके से इसकी कैसी बनेगी, -1 की। तो यहाँ पे अगर हम लोग रखते हैं वैल्यू इसकी, तो कितना, 1 माइनस एक्स एंड प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी -1 एंड प्लस 1/1 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे माइनस प्लस -1/1 मिनट x इक्वल टू 1, तो यहाँ तो 1 है ही, यहाँ पे -1 एंड प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस तरीके से बनेगा। अब जब इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, ये 1 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक को यहाँ पे अगर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर पक्षांतर होकर के आ जाएगा -1, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, e⁻1, ठीक, e⁻1 सिमिलर लाइक दिस। और इसको कितना लिख सकते हैं, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर ले जाएंगे और इस पूरी सीरीज को इधर लाएंगे, तो ये पूरी नेगेटिव बन जाएगा। तो कहने का मतलब है, इसको अगर हम लोग, मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ पे क्या अल्टरनेटिव साइन है, यहाँ पर भी अल्टरनेटिव साइन है, लेकिन अल्टरनेटिव साइन में यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो क्या करेंगे, इस पूरी सीरीज को इधर लाएंगे और इसको क्या करेंगे, इधर लाएंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं e⁻1 माइनस में एंड +1, ठीक है। तो दोनों को रख देंगे, इसकी वैल्यू यानी जो ये वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस तरीके से होगी। बस दोनों को इनटू में रख देंगे, कहने मतलब यहाँ से तो ये हो जाएगा कितना, e-1, और ये कितना लिखा हुआ, माइनस का e⁻1 एंड +1, ठीक। इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू होगी कितनी आ जाएगी, e⁻1/2 एंड माइनस e⁻- का 1/2, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। यही आंसर आ रहा है ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी में पूछा गया है। क्या कह रहा है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n⁻n+1, 1/n एंड 2/n एंड 3/n एंड सो ऑन, लास्ट में n/n, ठीक है। और ये कितना है, a की वैल्यू जो है -1 से बड़ी है, ठीक। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू एक्चुअल में होगी क्या। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान देने वाला है। यहाँ पे a है, तो हर जगह जहाँ जहाँ पे n है, सॉरी हमने लिखा हुआ, वहाँ पे क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, ठीक है, a।
अब यहाँ पे बात ये ध्यान देने वाली है कि ये जो वैल्यू, इसका अगर हम लोग इस सीरीज को अगर लिखेंगे तो ये क्या है, इसको हम लोग ये लिख दें कि r इज टू पावर a, ठीक, r टू पावर a लिख दें, और r वेरी कहाँ से कहाँ तक करेगा, r टू पावर r वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक, 1 to 1 से लेकर के, r कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 से लेकर के n तक नीचे, ठीक है। तो इस पूरी सीरीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, समेसन, ओके, समेसन r टू पावर 1 to इन्फिनिटी, ओके। और इस चीज़ को जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है, n टू पावर a है ना, कितना है, n टू पावर a प्लस 1, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1 अपान n टू पावर a इंटू 1 अपान n, ठीक, इतना लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 अपान, कितना लिखेंगे, 1 अपान n, और अंदर कितना लिखेंगे, इसको हम लोग कितना लिख सकते थे, r टू पावर a, तो ये कितना हो गया, r टू पावर a अपान n टू पावर a, तो यह कितना हो गया, r अपान n, इसकी होल पावर a, ओके। बात समझ में आई इतनी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को r बाई n को हम लोग x मान लेंगे, ठीक, बात समझ में आई, r बाई, अब इसको क्या करेंगे, इस तरीके से अगर हम लोग करेंगे तो इसको क्या करेंगे, हम लोग x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 अपान n इज इक्वल टू dx, ठीक, यानी कि r और x जिसे बोलते हैं ना, कि r और n के सापेक्ष में, इधर r के सापेक्ष में करेंगे और इधर x के सापेक्ष में करेंगे, तो r का 1 हो जाएगा, नीचे n हो जाएगा, x का dx हो जाएगा, ठीक, बात समझ में आई। अब जब इस तरीके से करते हैं तो ये पूरा पूरा सिंबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो लिमिट होती है 1 टू इन्फिनिटी, यानी कि 1 टू n, n का मतलब 1 अपान n, 1 अपान n का मतलब कितना हो, 1 अपान इन्फिनिटी, दैट मीन्स 0, ठीक। तो यहाँ से कितना चला जाएगा, पलट जाएगी पूरी सीरीज, तो यानी कि 0 से n के बीच में सीरीज आ जाएगी, है ना, ये लिमिट्स आ जाएंगी, और ये कितना हो जाएगा, अब इसकी जगह पे कितना हुआ, हो गया 1 अपान n की जगह पे dx हो गया, और r अपान n की जगह पे x माना था, इसलिए कितना हो जाएगा, x टू पावर a, ठीक है, x टू पावर a, और ये क्या हो जाएगा, dx। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x टू पावर a प्लस 1 अपान a प्लस 1। अब यहाँ पे a की जो है लिमिट्स पुटअप कर देंगे, सॉरी x की, तो 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 टू पावर a प्लस 1, दैट मीन्स 1, और अपान में a प्लस 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा, सोल्यूशन, ठीक है, ओके। ये है दूसरा क्वेश्चन। यहाँ से क्या लिखा हुआ है, समेशन ऑफ r टू पावर n इक्वल टू स्मॉल n एंड मॉडुलस ऑफ r की वैल्यू इतनी है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालना है, समेशन ऑफ r टू पावर 2n, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे r की जो वैल्यू है, r की वैल्यू कहाँ से, यानी कि r की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी की ओर वेरी कर रही है, तो यहाँ पे जैसे हम इसको लिखेंगे तो ये s बराबर अगर हम लोग पुटअप करते हैं, तो r इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस r स्क्वायर एंड सो 1 प्लस इन्फिनिटी तक, ओके। तो हमको ये पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस r होगी, ये बात समझ में आई। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेंगे, तो जो r की वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, यस माइनस 1 अपॉन यस हो जाएगा, ठीक है। ये बस, उसमें कुछ करना नहीं है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ, ये वाली जो सीरीज लिखी हुई है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, स्मॉल s1, इसको क्या मान लेंगे, s1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एंड r टू पावर 2n, ठीक, कितना लिखा है, r टू पावर 2n, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग वहीं फिर से पुटअप करेंगे r इक्वल टू 0 से, तो यहाँ से s1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 प्लस r स्क्वायर r4 एंड सो ऑन, ठीक। अब ये भी क्या है, ये भी जीपी में ही है, अनंत पदों की श्रृंखला है, सीरीज है। तो यहाँ से अगर हम लोग s1 निकालेंगे तो s1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपान 1 माइनस r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे r की जगह पे क्या है, r रिप्लेस हो गया है r स्क्वायर, जो कॉमन रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग इस r की वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा, s1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, s1 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 1 माइनस यस माइनस 1 अपान s का होल स्क्वायर, ये बात समझ में आई। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद यहाँ से s1 की जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, s स्क्वायर अपान 2s माइनस 1, यही, और ये s1 कितना था, जो लिखा हुआ था, समेशन ऑफ r टू पावर 2n एंड r इक्वल टू 0 से
सॉरी n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, बात समझ में आई, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/21, 1/77, 77, 1/165 एंड सो ऑन। इस तरीके से चलते चलते 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, इस तरीके से क्या है 10 पदों तक हमको लिखना है। ठीक, क्या लिखना है 10 पदों तक लिखना है। अब इसको 1/21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 7 21 लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं 7 इंटू 11 लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं 11 इंटू 15 लिख सकते हैं एंड सो ऑन 10 पदों तक। ठीक, यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो कितनी है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, बात सुनना ध्यान से। अब यहाँ पे जरा इस तरीके से देखते हैं, जैसे हमने लिया 3 सोचा, फिर 7 सोचा, फिर 11 सोचा, फिर इसके बाद क्या सोचेंगे हम लोग, देखेंगे 11 बाद कितना आ जाएगा 3 4 7, 7 4 11, 11 4 15। यहाँ पे जो इसके आगे नेक्स्ट जो आएगा कितना आ जाएगा 15 इंटू समथिंग कुछ होगा। तो कहने मतलब है यहाँ पे अगर हम लोग प्रथम पद 3 ले लें, ठीक है, और डी हमारा कितना हो रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है 3 7 11 में कितना डिफरेंस आ रहा है 4 4 का आ रहा है। और यहाँ पे जो n पदों की संख्या हमने ले ली, यानी कितने 10 तक होते चले जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग। नीचे देखेंगे 3 है, 7 है, 11 है, तो प्रथम पद हमने ए ले लिया। तो यहाँ से कहने मतलब है कि जो T10 होगा, जो लास्ट में जो आएगा वो कितना आ जाएगा, T10 जो हमारा आएगा वो कितना होगा, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे। तो a की जगह पे कितना है 3 है, यहाँ पे 10, ये हो जाएगा 9, और d कितना हो जाएगा 4, 9 चौको 36, और 36 3 39 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 39। अब पूरी सीरीज का जो है 10वां पद कैसे निकालेंगे, और उसका बाद उसका जो है जोड़ कैसे निकालेंगे हम लोग, उसको देख लेते हैं। तो हमारा कितना होगा, अब यहाँ से ये यानी जो, अब ये तो इसका 10वां पद था, अब श्रेणी का, अब ये तो T10 इसका था, यानी जो लास्ट में यानी आएगा कितना, जो लास्ट में जो 10वां पद आएगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि 39 होगा। 39 में इंटू में कितना होगा, तो अगर ये वाली सीरीज निकाल लें 7 है 11 है यहाँ से, तो दूसरी वाली सीरीज आ जाएगी। ठीक है, जो दूसरी वाली सीरीज कितनी होगी उसको भी अगर हम लोग निकालें तो उसको भी निकाल सकते हैं। तो कहने मतलब ये है जो दूसरी वाली सीरीज आएगी वो कितनी होगी, वो यहाँ से कितनी हो जाएगी 7 एंड प्लस n कितना है 10 यानी 9, ये d कितना हो जाएगा 4, तो 9 चौका 36, और 36 7 कितना हो जाएगा 43। बात समझ में आ रही ना। तो यानी कि ये जो सीरीज होगी कितनी होगी, 10वां पद हमारा कैसा आएगा 39 इंटू 43 आ जाएगा। तो अब यह इस बात को जरा ध्यान से देखते हैं कि इसको जो यहाँ पे लिखा हुआ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/16, और कितना लिख सकते हैं 4/3 माइनस 4/7। ओके, इतना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 कॉमन कर लेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 में 3 घटाएंगे 4 4 6। ये हमारा इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट है। ये कितना हो जाएगा 4/7 एंड माइनस का 4/11, इस तरीके से लिखते चले जाएंगे। लास्ट में कितना आ जाएगा माइनस का 4/, आखिरी वाला कितना है 43 हो जाएगा। ठीक, कुछ पद कटते चले जाएंगे, जैसे ये वाला कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ से जो लिखा होगा वो भी क्या है वो कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/16, और यहाँ पे 4/3 एंड माइनस का 4/43। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इस 4 से 4 कितना हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा, और कितना बचेगा 43 माइनस 3, और बटे कितना होगा 3 इंटू 43। ठीक, तो ये घट करके कितना आ जाएगा, यहाँ से 40 बचेगा, यहाँ से कितना होगा 3 इंटू 43। तो ये जो हमारा आंसर होगा इसको हम लोग काट लेंगे यहाँ से, और 3 इंटू 43, और ये इंटू में 4 नीचे का, तो ये कितना हो जाएगा 4 दहम 40, तो कितना हो जाएगा 10/3 इंटू 43। ये आंसर आएगा, इसको गुणा कर लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना। क्या है, जैसे ये सिंबल है ये x कोई इंटीजर्स रियल नंबर्स है, ये क्या है x एक रियल नंबर है ना। तो ये जो सिंबल होगा, वैसे इसके बारे में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, इसको जरा समझ जाएंगे तो आप लोग ऑटोमेटिक सारी बात समझ में आए। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस बात को समझिए। जैसे यहाँ पे लिखा है इसको बोलेंगे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होती है लेस देन आर इक्वल टू एक्स होती है, और जो लेस देन आर इक्वल टू एक्स होगी, और ये क्या होगी इंटीजर होगी।
ठीक, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 1.5 तो इसकी वैल्यू 1 होगी। जैसे मैंने लिख दिया है 2 तो इसकी वैल्यू 2 होगी। अगर हमने लिख दिया है माइनस का 1.5 तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस का 2 होगी। बात समझ में आ रही ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर यहाँ से कोई ये लिखता है कि हाफ यानी कि 0.5 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगी इंटीजर ही, लेकिन लेस देन और इक्वल टू जो भी एक्स है। जैसे यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया 5 तो यहाँ पे तो होल इंटीजर है तो यहाँ पे कितना हो जाए, कंप्लीट इंटीजर है तो 5 हो गया। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 5.4 लिखा गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 ही होगी, 6 नहीं होगी। ठीक, अगर 4.5 लिखा है तो 4 होगी। अगर कोई बोलता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1/3 यानी 1/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो इसी के बेस पे एक क्वेश्चन है। ठीक, उस क्वेश्चन को आप लोग समझिए। जैसे यहाँ पे पहला लिखा हुआ है 1/2, ठीक, 1/2 एन प्लस 1/2 1/100, ठीक, एंड प्लस 1/2 2/100 एंड सो ऑन। लास्ट में गया है 1/2 99/100। ठीक, अब इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिए। अब यहाँ से अगर इसको लेते हैं तो ये वाली वैल्यू को उठाते हैं, उठाने के बाद क्या करते हैं हम, इसको अगर बढ़ाते हुए यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आया, यानी इसमें कितना आ जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 100, ये 102/200 तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। कहने का मतलब है जो इस यहाँ से लेकर के यानी कि हाफ, ये 1/2 प्लस 1/100 एंड सो ऑन, लास्ट में 1/2 एंड कितना 49, ठीक, 49/100। इन सब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 0 0। ठीक, सबकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब हम लोग यानी पूरी कहने मतलब है कंप्लीट यहाँ तक कितना हो जाएगा, 0। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे किसमें, 1/2 एंड प्लस 50/2, जैसे आ जाएगा 50/100 आ जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो हाफ है ही ऑलरेडी। और 50 को क्या करेंगे, 100 को 50 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, 1। जो इसकी वैल्यू होगी कितनी होगी, 1 होगी। इस तरह से कहने मतलब ये है, इसके आगे जो भी वैल्यू आएगी 1/2, 50 के आगे कितना आ जाएगा, 51, 51 बटे कितना हो जाएगा, 100। तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 पॉइंट समथिंग आएगी। तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी आए, 1.2 आए, 1.5 आए, कुछ भी आए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब हमको कहाँ तक बढ़ना है, 99 तक। समझ में आया, हमको कहाँ तक बढ़ना है, इस 99 तक। तो कहने मतलब आगे के जितनी भी वैल्यूज होंगी 1 बटे कितना हो जाएगा, 50/100 एंड सो ऑन, ये 1/2, ये 51 बटे कितना हो जाएगा, 100 एंड सो ऑन, लास्ट तक 1/2, ये 99/100। तो एक यहाँ से यानी इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ से 1 1 1 कहाँ तक जाएगा, 50 तक जाएगा। तो पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। आंसर यही। ओके, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, बस समझना था और टाइम लगना नहीं, मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर इसका सोल्यूशन आ जाता है। ओके, थैंक यू। तो आज वीडियो जो लगभग 1 घंटे के अप्रॉक्स हो गया है एंड मैं यही तल्लीनता से आशा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग प्लीज़ वीडियोस देखें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी मैक्सिमम अपने फ्रेंड सर्कल्स हैं, जितने भी जानने वाले लोग हैं, उनको शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू, टेक केयर। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, बाय।